हेलो जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी की पढ़ाई बहुत शानदार चल रही होगी और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो मेहनत हम लोग आप लोगों के साथ में कर रहे हैं उसे आप पूरा अच्छे से यूटिलाइज कर रहे होंगे, उसको आप अपनी नीट की पढ़ाई के अंदर पूरी तरह से जी जान से लगा रहे होंगे। बच्चों आज के सेशन में मैं आपको बताने वाला हूं क्या केमिस्ट्री के अंदर नीट एग्जाम में 180 मार्क्स 180 अंक पूरे लाए जा सकते हैं या नहीं। तो बेटा बिल्कुल सही बात सुनी आपने, 180 अंक नीट एग्जाम में हम बिल्कुल ला सकते हैं। तो गुरुजी अब ये भी बता दीजिए कि उन 180 अंकों को लाने का क्या है मूल मंत्र। तो बेटा आज मैं आपको इस 10 से 15 मिनट के सेशन में मैं आपको बताने वाला हूं कि वो क्या बातें हैं जिनको आप फॉलो करके पूरे 180 मार्क्स केमिस्ट्री के पेपर में गेन कर सकते हैं। सबसे पहले तो बच्चों हमारे पास ये बात ध्यान रखनी है, 3 सब्जेक्ट हैं केमिस्ट्री के अंदर भी। पहला है फिजिकल, दूसरा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और तीसरा है बेटा आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। 3 सेक्शन से मिल करके हमारा पूरा का पूरा केमिस्ट्री बनता है। पहले हम बात कर लेते हैं कि सब्जेक्ट वाइज हमको क्या ऐसा करना चाहिए जिससे कि हमारे बिल्कुल 180 नंबर पूरी तरह से तैयार हो जाए, मतलब कि 180 अंक हमारे एग्जाम में आ जाए। क्योंकि बेटा अगर 180 अंक आपके केमिस्ट्री के पेपर में आ गए तो बायोलॉजी तो आपकी अच्छी है ही, आप अच्छा करेंगे। फिजिक्स में भी आपको इसी तरह की टिप्स हमारी तरफ से मिल जाएंगी तो उसमें आप अच्छा करेंगे। केमिस्ट्री में भी अगर आप 180 नंबर पूरे ले आते हैं तो बच्चा सोने पे सुहागा, मतलब कि आपको अच्छे कॉलेज में दाखिला करवाने से कोई नहीं रोक सकता। तो बच्चों ध्यान रखना ये बात, सब्जेक्ट वाइज स्टडी करनी है। सब्जेक्ट वाइज स्टडी के अंदर बच्चों सबसे पहला हमको फिजिकल केमिस्ट्री पर हमको ध्यान कुछ इस तरह से देना है कि फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर मैं बात करूं, हमारे पास चैप्टर्स हैं सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री और मेटालर्जी। ये मुख्य चैप्टर जो हैं वो फिजिकल केमिस्ट्री के 12th बोर्ड के अंदर आते हैं। बात करूं मैं अगर 11th की, तो 11th के अंदर फिजिकल केमिस्ट्री में स्टेट्स ऑफ मैटर, द्रव्य की अवस्था, उसके बाद में आपका थर्मोडायनेमिक्स, उसके बाद में आपका इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के 2 पार्ट हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम। और उसके बाद में आपका एक पोर्शन आता है रेडॉक्स केमिस्ट्री का। साथ ही साथ आपकी बुक में मोल कॉन्सेप्ट पहला चैप्टर, जिसको आप बोलते हो केमिस्ट्री की बेसिक जो अवधारणा है, मूलभूत अवधारणा है, जिसका नाम है वो चैप्टर। और साथ ही साथ इसमें आता है फिजिकल केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो ये सब मिलकर के आपका फिजिकल केमिस्ट्री तैयार करते हैं। बच्चों फिजिकल केमिस्ट्री में ये सारे चैप्टर एक ही पॉइंट के इर्द गिर्द चलते हैं और वो है बेटा फॉर्मूलाज। जितने भी फॉर्मूला हैं सारे फॉर्मूलों को बच्चों एक पेज पर नोट डाउन करिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ते हैं तो सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर जो खास फॉर्मूलाज हैं वो हैं जैसे कि हेनरी का लॉ। हेनरी के लॉ पे आप पढ़ते हैं गैस का प्रेशर जो है वो हेनरी के कांस्टेंट और मोल फ्रैक्शन के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है। इसी तरीके से आप उसमें पढ़ते हैं राउल्ट लॉ। राउल्ट लॉ के अंदर आप पढ़ते हैं कि आप मिक्सचर के अंदर मिसिबल लिक्विड जो होते हैं उनमें किसी भी कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर, जो पार्शियल प्रेशर पे वेपर प्रेशर जो है वो उसके मोल फ्रैक्शन के बच्चों प्रोपोर्शनल में होता है। फॉर्मूला आप लिखते हैं प्रेशर इक्वल टू पी नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन। इसी तरह से बच्चों हम बात करते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की। उसमें 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर और आपका इसमें आ जाता है रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। ये चारों के फॉर्मूलाज आपको बहुत अच्छे से तैयार होने चाहिए। साथ ही साथ इसमें आपका आता है वांट ऑफ फैक्टर और वांट ऑफ फैक्टर के फॉर्मूलाज। तो ये मैंने आपको एक एग्जांपल बताया बेटा। इसी तरह के फिजिकल केमिस्ट्री में जितने भी चैप्टर हैं उन सभी के फॉर्मूलाज को आपको चैप्टर वाइज नोट डाउन करना है एक अपने रजिस्टर के अंदर। जैसे कि एटॉमिक स्ट्रक्चर है तो एटॉमिक स्ट्रक्चर के जितने भी फॉर्मूलाज हैं सबको आप नोट डाउन कर लें।
एटॉमिक स्ट्रक्चर के साथ साथ आपके जितने भी सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, काइनेटिक्स, इन सभी के जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं उनको आप एक अलग से रजिस्टर बना करके नोट डाउन कर लें, ताकि एग्जाम के ड्यूरेशन में हमारे पास वो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज अगर हमको याद हैं तो हमारी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाएगी। बेटा एक बात ध्यान रखना, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल आते हैं नीट एग्जाम के अंदर। आप ये बात गौर करेंगे, पिछले 15 साल 20 साल का ये ट्रेंड चलता है कि नीट एग्जाम में प्योरली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आपको केवल फॉर्मूला अच्छे से तैयार है तो आपका फिजिकल केमिस्ट्री कोई भी बिगाड़ नहीं सकता, किसी भी टाइप का कोई एग्जाम बिगाड़ नहीं सकता। तो ये है बच्चों फिजिकल केमिस्ट्री के लिए सबसे बड़ा मूल मंत्र कि आपको सभी चैप्टर के जितने भी फॉर्मूलाज हैं सारे फॉर्मूला का एक सेपरेट रजिस्टर तैयार करना है। तो आप मुझे लाइव चैट के अंदर आपका जो सेक्शन कमेंट बॉक्स में है उसमें जाकर के मुझे एक बार प्रॉमिस करेंगे कि हाँ सर हम जितने भी फॉर्मूलाज हैं उनको अच्छे से तैयार करेंगे। ठीक है, पहली बात ये तो हो गया फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट। इतना सा कर लीजिए बेटा, मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं कंप्लीट जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, आपके 100% बहुत बढ़िया से तैयार हो जाएंगे। अगर आपके फॉर्मूला तैयार है तो पूरा फिजिकल केमिस्ट्री आपका बहुत बढ़िया से तैयार हो जाएगा। दूसरा सेक्शन आता है बेटा आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको क्या करना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ पार्ट्स हैं, कुछ पार्ट में बटी हुई है। जैसे कि सबसे पहला मैं हमेशा बोलता हूं अपनी क्लास में और मैं आपको यहां पर भी बता रहा हूं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है रीएजेंट केमिस्ट्री का। रीएजेंट केमिस्ट्री का मतलब ये बच्चों, जैसे मान लीजिए आपको ग्रिग्नार्ड रीएजेंट के बारे में बोला जाए। अगर कई बच्चों ने मेरा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का सेशन देखा हो तो उसमें मैंने कंप्लीट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की जितने भी रिएक्शन हैं वो सारी की सारी आपको अच्छे से बता रखी हैं। इस टाइप के कई और रिएजेंट हैं, उन सभी रिएजेंट का आपको एक प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में एक रजिस्टर तैयार करना होगा। उन रजिस्टर के अंदर बच्चों आपको सारे जितने भी रिएजेंट हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हो गया, सोडियम बोरो हाइड्राइड हो गया, डाइबल एच हो गया, ये सारे रिएजेंट आपको पॉइंट आउट करके एनसीईआरटी के जैसे दे रखे हैं वैसा का वैसा आपको उसमें नोट डाउन करने होंगे और उनको डेली का डेली ठीक उसी तरह से यूज करना है जैसे कि डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पर आप क्या करते हो, बीमार होने पर सुबह 2 गोली या सुबह के टाइम खाने के बाद 1 गोली, शाम को 1 गोली। तो बस ठीक इसी तरह से बच्चों आपको क्या करना है, जितने भी आपके रिएजेंट्स हैं उनको डेली का डेली अपने रजिस्टर में नोट करने के साथ साथ उनको आपको रिवाइज भी करना है। ये आपका रिएजेंट केमिस्ट्री का सेक्शन हो गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि आपको मार्क्स दिला सकता है वो है नेम रिएक्शन। वैसे कई बच्चे बोलते हैं सर रिएजेंट्स, कई रिएजेंट्स तो ऐसे हैं जो कि नेम रिएक्शन के अंदर आ जाते हैं। बिल्कुल आ जाते हैं बच्चों, बिल्कुल सही बात है। लेकिन नेम रिएक्शन हमारे नीट एग्जाम में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर मार्क्स को गेन करने का एक बहुत अच्छा सेक्शन है। जितनी भी नेम रिएक्शन है बेटा, इनिशियल फर्स्ट चैप्टर से लेकर के लास्ट चैप्टर तक, उन सभी को आप अपने रजिस्टर में बिल्कुल बाकायदा सिस्टमेटिक तरीके से पॉइंट आउट करें, उनको लिखें। किस में कौन सी कंडीशन है, किस कंडीशन पर क्या बनता है और क्या आपने उसमें रिएजेंट या सबस्ट्रेट आपने क्या ले रखे हैं। बात समझ में आई? तो 2 बातें, फिजिकल केमिस्ट्री में तो आपको बता दिया मैंने, जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं सारे फॉर्मूलाज का एक सेपरेट रजिस्टर होना चाहिए। हर चैप्टर के सारे फॉर्मूलाज का एक आप बकायदा सिस्टमेटिक नोट्स बनाएं। दूसरा मैंने आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बताया, पहला रिएजेंट, इनके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए। और दूसरा मैंने आपको बताया नेम रिएक्शन, हर एक नेम रिएक्शन हमारे पास लिखी हुई होनी चाहिए। आपको एक बार याद नहीं होती तो एक एक नेम रिएक्शन को 4-4 बार लिखिए, बिल्कुल दिमाग में बेटा बैठ जानी चाहिए। तीसरा सेक्शन इसमें जो आता है बच्चों वो जीओसी का आता है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जिस पर बच्चों आपको एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे 100%।
जीओसी के अंदर आपको कौन कौन से सेक्शन बहुत अच्छे से तैयार करना है ये भी मैं आपको बता देता हूं। मैंने जितनी बातें बोली अगर आपने वही प्रिपेयर कर ली तो बेटा आपके 100% कंप्लीट 180 मार्क्स आपके पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे। लेकिन प्लीज मेरी बात को बिल्कुल डिटर्मिनेशन के साथ फॉलो करना है। तो जीओसी के अंदर बेटा मैं आपको बता दूं, इसमें खास टॉपिक जो कि आपको पढ़ने हैं, कार्बोकेटाइन उसका स्टेबिलिटी, कार्बेनाइन उसका स्टेबिलिटी, कार्बन फ्री रेडिकल स्टेबिलिटी, टॉटोमेरिज्म चलावयवता जिसको आप बोलते हो, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ और साथ ही साथ रिएक्शन की फिजिबिलिटी, कौन सी रिएक्शन संपन्न हो सकती है, कौन सी रिएक्शन संपन्न नहीं हो सकती है। तो ये टॉपिक जीओसी से आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लें। ये बेसिक जीओसी बता रहा हूं जो कि आपकी 11th की है। 12th की जीओसी के अंदर मतलब कि 11th की जीओसी का कुछ पार्ट 12th के अंदर भी इंक्लूड है, जैसे कि आप कई बार आइसोमेरिज्म की उसमें बात करते हैं, उसको हम अलग से देखेंगे। इसी जीओसी के अंदर बच्चों हम देखते हैं कुछ और बेसिक चीजें जिसमें इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन, ये मेन फंडामेंटल हैं जो कि आपकी जीओसी को स्ट्रॉन्ग करते हैं बेटा। इसी जीओसी के अंदर आपको रेजोनेंस के अंदर एक बहुत ही शानदार प्यारा सा टॉपिक आपको मिलेगा बेटा, जो है एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स को बहुत दिल जान से आप पढ़ लेना क्योंकि उस पर क्वेश्चन बनता ही बनता है। क्लियर। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो 3 सेक्शन मैंने बताया ना, पहला रिएजेंट केमिस्ट्री, उसका एक आपका सेपरेट रजिस्टर होना चाहिए। दूसरा नेम रिएक्शन, उसको आपको नोट डाउन करने, जितनी भी नेम रिएक्शन है स्टार्टिंग फर्स्ट से लेकर के लास्ट तक सारी। तीसरा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें जो जो टॉपिक मैंने बताए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कार्बोकेटाइन, कार्ब एनायन, कार्बन फ्री रेडिकल, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, टोटोमेरिज्म, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, और रेजोनेंस के अंदर एक एप्लीकेशन उसका एरोमेटिक कंपाउंड, और साथ ही साथ हाइपर कंजुगेशन। ये तीसरा जीओसी का सेक्शन हमारा तैयार होना चाहिए। और बेटा इसके बाद आता है ऑर्गेनिक में लास्ट पार्ट, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन, जो है प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं बेटा, तो उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे कि आपका टोलन रिएजेंट, कौन किसका टेस्ट पॉजिटिव देता है, कौन नहीं देता है। टोलन रिएजेंट से कौन कौन रिएक्शन करते हैं, सिल्वर मिरर है ना, उसका ऑब्जर्वेशन देगा, या व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑब्जर्वेशन जो देंगे। तो ये एक एग्जाम्पल बताया, टोलन रिएजेंट हो गए, फेलिंग सॉल्यूशन हो गया, बेनेडिक्ट हो गया, मोलिश रिएजेंट, मोलिश टेस्ट हो गया, आइसोसाइनाइड टेस्ट हो गया, जिसको आप हाफमान कार्बिलमिन टेस्ट भी बोलते हो। समझ रहे हो आप मेरी बात। तो ये सारे आपके प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे जितने भी आपको मैंने रिएजेंट्स बताए बेटा प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, वो सारे के सारे आपके प्रिपेयर होने चाहिए। तो ये 4 सेक्शन हो गए बेटा, रिएजेंट केमिस्ट्री, फिर से रिपीट कर रहा हूं, रिएजेंट केमिस्ट्री, नेम रिएक्शन, जीओसी और प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके अलावा नो डाउट आपको कार्बोहाइड्रेट और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के बारे में आपको स्टडी करनी ही करनी है। लास्ट लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका सेक्शन होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। अब बच्चों इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक और फिजिकल तो कई बच्चों का फिर भी हो जाता है, लेकिन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बच्चे काफी डरते हैं। उनको काफी सारी रिएक्शन है जो कि रटनी होती हैं। तो बेटा एक बात ध्यान रखना, हर साल कुछ सेट ऑफ रिएक्शंस जो होती हैं वो फिक्स होती हैं, उनसे बाहर कभी रिएक्शंस नहीं जाती। और वो सेट ऑफ रिएक्शंस कहाँ से पूछी जाती हैं, तो बेटा आपको एक बात ध्यान रखनी है, आपको इनऑर्गेनिक के लिए 100% एनसीईआरटी को फॉलो करना है, और एनसीईआरटी की फिंगर टिप को आपको बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेना है। इनऑर्गेनिक के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो है केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक टेबल का। इसे आप अच्छे से पढ़ के जाना, आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे से मार्क्स गेन होंगे। और 12th का जो इनऑर्गेनिक का पार्ट है वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो ये 3 चैप्टर इनऑर्गेनिक के अंदर सबसे ज्यादा मार्क्स गेन करके आपको दिलाएंगे। कई बच्चे बोलते हैं सर एस ब्लॉक और पी ब्लॉक भी है, लेकिन बच्चों एस ब्लॉक और पी ब्लॉक मैक्सिमम पोर्शन उसका केमिकल बॉन्डिंग हमारा अगर अच्छा है तो उसमें प्रिपेयर हो जाता है। तो केमिकल रिएक्शंस जितनी भी हैं एस ब्लॉक और पी ब्लॉक की, उनको भी आप उसी तरह से नोट डाउन करेंगे जैसे कि नेम रिएक्शन के अंदर आपको मैंने अभी बातें बताई थी। ये हो गया आपका इनऑर्गेनिक का पोर्शन, मतलब कि हमारे तीनों पोर्शन जो हैं उसमें जितनी बातें मैंने बोली बस आपको वो फॉलो करनी है
उसी को आप अपने दिमाग में रखते हुए अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू करेंगे। ये तो बच्चों वो वाली बात हो गई जो कि आपके सिलेबस से रिलेटेड है, आपको क्या क्या चीजें कवर करनी होंगी जिससे हम 180 मार्क्स पूरे ला सकें। सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बेटा इसके अलावा और बताना चाहूंगा, पढ़ाई के अलावा उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूंगा बेटा, एक चीज ध्यान रखें, जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो आपके आसपास के एलिमेंट आपको बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने तैयारी कर रखी है, आपके दोस्त ने आपको कोई क्वेश्चन पूछा कि चल बता यार इस रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट बनेगा या क्या होने वाली है ये रिएक्शन। हो सकता है वो रिएक्शन आपको आ जाए फिर तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कई बार क्या होता है दोस्त ने प्रिपेयर कर रखा है, वो आपको डीमोटिवेट करने की ट्राई कर सकता है, वो आपको ऐसे रिएक्शन पूछ सकता है जो आपको ना आए। हो सकता है डीमोटिवेट करने के लिए ना सही, लेकिन ऐसे ही पूछ लिया तो होता क्या है, कई बार हम डिप्रेशन में चले जाते हैं कि यार इसको तो ये रिएक्शन आती है मुझे नहीं आती। तो ध्यान रखना है, उससे आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, डिस्टर्ब नहीं होना है। तो आप अपना माइंड सेट क्लियर रखें और बिल्कुल भी परेशान ना हो और अपनी प्रिपरेशन को बेटा अच्छे से चलने दें। और सबसे लास्ट लेकिन इंपॉर्टेंट बात, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट आपका बहुत सॉलिड होना चाहिए। किस चैप्टर को कितना टाइम देना है ये आप चैप्टर के वेटेज के हिसाब से डिसाइड करेंगे, कौन से चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं, कौन से कम आए हैं। चलिए तो बच्चों ये आपका एक सेशन मैंने इसीलिए रखा था ताकि आपको ये गाइडेंस दे सकूं कि 180 मार्क्स हम क्या अचीव कर सकते हैं या नहीं। बिल्कुल बच्चों कर सकते हैं। और बेटा सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक बात और बोलना चाहूंगा मैं, अभी का जो टाइम है हमारा वो बहुत क्रूशियल चल रहा है। ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ रहे हैं, कोविड का टाइम बहुत हमारे लिए बहुत बुरा रहा। तो आपको बेटा प्लीज ध्यान रखना है कि इस टाइम में आपको अपने आप को बहुत हेल्दी और फिट करके रखना है। खाना अच्छे से खाएं, नींद अच्छे से निकालें और डाइट अच्छी लें। चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर किसी नए सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।